टच देना चाहते हैं, लेकिन भगवान राम के अड़ंगों को लेकर के, आतंकवादियों को सम्मान दे करके जो जो भाषाएं वो बोले हैं, उसके आधार पर जनता उनको माफ़ नहीं करेगी। भाई साहब 4 महीने आपको हो गए हैं कि बदौले पांचवा चल रहा है। पाँचवा चल रहा है, 4.5 महीने हो गए, पाँचवा चल रहा है। अब हालांकि आचार संहिता में तो कुछ काम करने, सरकारी काम करने का काम भी मौका मिलता है, लेकिन जो इतना कार्यकाल रहा तो वो आपका किस तरीके से आगे क्या कुछ। मैं मेरे कार्यकाल के बारे में क्या बोलूं, लेकिन जनता के प्रेम बता रहा है। मैं जनसंपर्क करने जा रहा हूँ, रोड शो निकालता हूँ। कल भोपाल में रोड शो निकला, ऐतिहासिक हुआ कि नहीं हुआ। जनता अप्रिसिएशन कर रही है, मुझे इतना ही संतोष है। लेकिन अभी समय बहुत कम मिला है, पूरा समय मिलेगा तब कोई बात होगी। आप मेडिकल के छात्र रहे हैं, इस समय राजनीति में है, लेकिन भाषणों में आपके अध्यात्म नजर आता है। देखो, मेरे को स्वाध्याय का मजा है, मैं पढ़ता रहता हूँ लगातार, और पढ़ने के कारण से स्वाभाविक रूप से फ्लो बनता है। तो जो मन में आता है वो भाव से भाजपा की बात को जोड़ कर करने में मुझे आनंद आता है। अच्छा, जैसे मेडिकल को लेकर आपने पढ़ाई करी, फिर आप विद्यार्थी परिषद की तरफ हो गया, आपका राजनीति जनसेवा की मैंने मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई नहीं, मेरे 2 महीने करने के बाद छोड़ दी थी। शुरुआत में छोड़ करके मैंने वापस बीएससी की। मेरा एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया था, पर मेरे को लगा कि मैं बीएससी करके मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूँगा, तो मेरे बच्चे डॉक्टर है सारे। लगता है मध्य प्रदेश को जो मेडिकल के इसमें अगर देखा जाए तो एक लंबे समय तक मध्य प्रदेश में मेडिकल के लिए लोग बाग बाहर जाते थे अपने इलाज के लिए, उसके लिए। तो अब नया कुछ मिलेगा, क्योंकि आप एक अंदर से इच्छा तो रही थी जब पढ़ाई कर रहे थे, हालांकि समझ देखिए, मैंने तो ये कहा कि एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, ये सभी पैथियाँ बहुत काम की है। और हमारा भौगोलिक एरिया ऐसा है कि अलग अलग प्रकार के अंचल है, तो स्वाभाविक रूप से मेडिकल टूरिज्म में भी एक बड़ा रोल मध्य प्रदेश में हो सकता है। और मेडिकल में एलोपैथिक के लिए हर लोकसभा में एक मेडिकल कॉलेज खुले, इसीलिए हमने अभियान चलाया है। निश्चित रूप से 2-3 साल के अंदर हम हर लोकसभा में एक मेडिकल दे देंगे। सर अगर देखा जाए देश की राजनीति में और 13 आयुर्वेदिक कॉलेज भी हम मेडिकल की दृष्टि से आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज देने जा रहे हैं। तो देखा जाए कि देश की राजनीति में यादवों के लिए 2 नेता सबसे ज़्यादा वो कहे जाते थे, जो अपना वो दावा करते थे कि वो सबसे बड़े यादव नेता हैं, लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह, स्वर्गीय मुलायम सिंह। अब उनके बेटे उस विरासत को संभाल रहे हैं। बीजेपी ने आपको मुख्यमंत्री बनाया है, कुछ देश में आप बीजेपी के। बीजेपी ने कहा कि वो एक परिवार से, एक समाज से कभी नेता बनाने के में, ये परिवारवादी व्यवस्था है, इसका विरोध करती है बीजेपी। हर किसी को मौका मिलना चाहिए, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग को मौका देती। तो यादव समाज में भी बना के दिखा दिया उनने। मेरे पहले बाबूलाल जी गौर को भी बनाया था। ये केवल भाजपा कर सकती, इसलिए जनता में विश्वास बना है। और आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ समाज जनों से कि हो सकता है आप सब भाजपा से जुड़ो, आपका भी नंबर आ सकता है, कोई भी बन सकता है। और कोई क्यों नहीं बनना चाहिए, एक ही परिवार के क्यों बनना चाहिए? 2 परिवार है देश में, 2 ही परिवार से बनेंगे। इसी का लोगों में एक तरह से दर्द था, और अब ये समाधान दिख रहा है मेरे जैसे कई लोगों को। ये मेरे को भी मिला है तो आपको भी मिल सकता है। किसी मैं झारखंड गया, वहाँ भी मैंने कहा, बिहार, यूपी, हर जगह आप भाजपा से जुड़िए, कल को आपका नंबर आ सकता है। कुछ भी बना सकती पार्टी, मंत्री, मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, लगातार जुड़े। वो विरासत वालों, परिवारवादी व्यवस्था का जिनने अपना दायरा बंद कर लिया है, उसी दायरे में रहना चाहते हैं, उनको नकार देगी जनता, उनके साथ नहीं है। आप इससे पहले आजमगढ़ भी गए थे, यूपी भी गए थे, आपको कोई भी वहीं आजमगढ़ में, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ के यादवों को, क्योंकि अखिलेश यादव वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, लोग मिठाई खिला रहे हैं मेरे को, और इस बात पे भाजपा भरोसा जता रहा है कि भाजपा यह कर सकती है, हमको भरोसा नहीं था। और भाजपा के लिए माननीय मोदी जी को और सबको आभार दे रही है। आज ही मैं चतरा के एक विधानसभा अपने हंटरगंज में था, वहाँ लगभग 500 यादवों ने बीजेपी ज्वाइन करी। बड़ी संख्या में बीजेपी में लोग इस कारण से आ रहे हैं कि उनको लगता था कि हमारा हम ध्यान नहीं रखेंगे, लेकिन जिस ढंग से मुझे महत्व दिया है, बाकी लोगों को दिया है, जनता का विश्वास पूरे तौर पर बना, और खासकर यादव समाज का बीजेपी से लगाव बढ़ रहा है। बीजेपी ने भी, पार्टी ने भी आपको एक विश्वास के साथ एक मौका दिया है, ये कि यादवों का जो गढ़ अपने आप को मान के चले थे 2 परिवार, उसको तोड़ें और यादवों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें। इसको लेकर आप
कहाँ देखते हैं कि वो हम उनका तोड़ दें मैं कि केवल परिवारवाद? यादव समाज नहीं, मैं सभी समाजों को जोड़ने के लिए निकला हूँ और सब समाजों के उदाहरण हमारे सामने हैं। सैनी जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं, भजन लाल जी अपनी जगह बने, हेमंत बिस्वा अपनी जगह बने, संजय धामी उत्तराखंड के बने। भाजपा सबका साथ सबका विकास कहती नहीं है, करके दिखाती। इंडिया गठबंधन है जो दावे तो खूब कर रहा है, कह रहा है कि इस बार वो सरकार भी बनाएंगे, लेकिन अभी मुख्यमंत्री नहीं, दूल्हा लाया, चेहरा नहीं। ये केवल मीडिया में है, जनता में नहीं है। इसलिए जनता से जुड़े हुए मुद्दे को इंडिया गठबंधन जब तक कोई करके नहीं दिखाएगा। आप बताइए, ये सारे लोग भगवान राम के मंदिर के दर्शन करने आज तक क्यों नहीं जा रहे हैं? कांग्रेस के नेता भी नहीं जा रहे हैं, तो वोट लेने जा रहा हो और भी हमसे कह रहे आप राम का नाम मत लो। अरे क्यों नहीं लेंगे भाई? 10 बार लेंगे, 100 बार लेंगे। भगवान राम इस देश में जिस ढंग से वो जीवन जिए हैं, पूरा देश आदर और श्रद्धा के साथ देखता है। अब कांग्रेस उसमें अड़ंगे लगाती थी, कांग्रेस को डर लग रहा कि उससे उनको तकलीफ होगी, तो डरे डरे तो उसकी कीमत कांग्रेस चुकाएगी। क्या आपको लगता है कि बीजेपी को राम मंदिर जो भी निर्माण हुआ 500 साल के बाद, लोगों में काफी उत्साह है उसको? निश्चित रूप से जनता इस बात को जानती है, बीजेपी के संघर्ष को जानती है, कारसेवकों को बलिदान को जानती है, समाज में विषय उठाने वालों को जानती है, और अड़ंगे वाले कौन है ये भी सब जानते हैं। आप बताइए, कांग्रेस ने तो लिख करके निमंत्रण ठुकराया, अब कांग्रेस को कीमत नहीं चुकाना पड़ेगी। कांग्रेस तो जनता की निगाह में बहुत गिरी है और ये कीमत कांग्रेस को चुकाना पड़ेगी। ये जो निबंधन है, आपको लगता है कि इसका नुकसान हमको इस चुनाव? अरे निमंत्रण तो ठुकराए, दर्शन करने आज तक नहीं गए। न राहुल गई, न सोनिया गई, न प्रियंका, कोई जाने को तैयार नहीं। तो जनता ये जानती नहीं कि हमारे आराध्यों का, जिन पे हमारी श्रद्धा है, उनको आप नकार रहे हो, तो आपको कौन माफ करेगा? पुलिस कह रही है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जब कि मंगलसूत्र छीनेगी कांग्रेस का। देखिए कैसी झूठी बात है। कांग्रेस अपनी घोषणा पत्र में घोषणा करती कि हम आर्थिक सर्वे करवाएंगे। अब आर्थिक सर्वे का मतलब ही है कि जो प्रॉपर्टी जिसके पास है उसका सबका सर्वे होगा। तो बहन बेटी के मंगलसूत्र पे भी इनकी निगाह, ये माननीय मोदी जी कहते क्या गलत कहते हैं। और फिर जो कांग्रेस की नेत्री कहती कि इनका मंगलसूत्र, मोदी जी का मंगलसूत्र से क्या लेन देना, योगी जी मोदी जी से क्या लेन देना। कितनी हल्की बात कही उनने। ये भगवान राम का 17 लाख साल पुराना घटनाक्रम याद कर लो। माता सीता के मंगलसूत्र के लिए हनुमान जी समुद्र लांग गए, लंका जला दी। मोदी जी माननीय हनुमान जी के ही भगत है, पूरे देश को लेके चलना चाहते हैं, पूरे देश की बहन बेटियों के मंगलसूत्र की रक्षा करना चाहते हैं। किसी के जीवन में कोई कष्ट नहीं आया, इसके लिए जीवन जी रहे हैं। तो ये हमारी सबकी जवाबदारी है कि जो कांग्रेस कह रही है उसको कांग्रेस को आईना दिखाना। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।